सभी को बेटियां थी और एक लड़की को भगा के लेके गया एक बाबा। बोला जो आपके घर पे है उस पे आपकी बलि चढ़ाएंगे आपके घर के लोग। साल 2021 जगह पुणे, एक घर हवन के धुएं से भरा हुआ है। हर 5 मिनट बाद धुआं और बढ़ता जा रहा है। एक बाबा ने करीब आधे घंटे अकेले हवन करने के बाद घर की सबसे छोटी लड़की को हवन कुंड के पास बिठा लिया। कुछ देर बाद बाबा अपनी जगह से उठते हैं और लड़की के पिता गोविंद से कहते हैं, इस पर प्रेत का साया है, मैं इसे अंदर के कमरे में ले जाकर पूजा करने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? जवाब आता है, नहीं बाबा जी। बाबा कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से बच्ची के चीखने की आवाज़ आती है। घर वालों को लगता है कि भूत शरीर छोड़ रहा है। आधे घंटे बाद लड़की रोते हुए बाहर आती है और परिजन बाबा के पैर छूते हैं, उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। इस तरह से बाबा ने 5 साल से लेकर 15 साल तक के 5 लड़कियों के साथ एक ही परिवार के 6 महीनों तक रेप किया। 6 महीने बाद बाबा ने एक नई पूजा कराने की बात कही। इसके लिए गोविंद के बड़े भाई की दूसरी बेटी, जिसकी उम्र 16 साल थी, उसे 2 दिन तक अपने घर पर रखा। पूरे 1 दिन तक संपर्क नहीं होने के बाद घर वालों ने खोजबीन शुरू की। उसके अगले दिन पुलिस को सूचना दी और फिर पर्दे खोली। पता चला कि बाबा इस लड़की के साथ बीते 2 दिनों से रेप कर रहा था। इसके बाद इस बात का भी खुलासा हुआ कि परिवार के बाकी लड़कियों के साथ भी यही हरकतें करता था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत बाबा पर मुकदमा दर्ज हुआ और वह अभी जेल में है। इसलिए हम परिवार की पहचान जाहिर नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैनिक भास्कर के एक पत्रकार कहते हैं, मैं जब पुणे के एक मोहल्ले में पहुंचा तो पीड़ित परिवार का घर ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जिससे भी पूछा सभी ने झुग्गियों की तरफ टूटते मकान के पास जाने का इशारा किया। सड़क से 4 फीट नीचे हो चुके मकान में तोड़फोड़ जारी थी। घर के बाहर सामान बिखरा पड़ा था। पता चला कि परिवार में लोग ज़्यादा हो गए हैं, अब नए मकान की ज़रूरत है। बाबा के प्रकोप से बीते 3 साल से उबरने की कोशिश कर रहा यह परिवार अब नया घर बनवा रहा था। काफ़ी देर तक समझाने के बाद परिवार की मुखिया और बच्चों की दादी रंजनी बदला हुआ नाम बात करने को तैयार हुई। चेहरे पर बुझी हुई रौनक, जिसे नया घर बनने की खुशी को चेहरे से छुपाने की कोशिश कर रही। बातचीत के दौरान वह मेरी तरफ कम देखती है और नया कंस्ट्रक्शन निहारती रहती है। वह बताती है, तीनों बेटों को सिर्फ लड़कियां ही थी, 2 बहुओं का तो ऑपरेशन भी करा दिया था। हमने लड़के का लालच भी नहीं था, लेकिन उसने न जाने क्या घूस पिलाई कि हम लोग उसकी बात मानते चले गए। मेरी बीच वाली बहू की माँ उस बाबा को लेकर आई थी। वह कहता था, घर में सिर्फ बेटियां हैं, उनकी पूजा से बेटा हो, घर का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। पूछा जाता है कि आप सब ने उसे घर के बच्चों के आसपास क्यों आने दिया, तो जवाब आता है, वो खुद करीब आया। पहले उसने कहना शुरू किया कि मैं इन बच्चों का मामा हूँ। शुरू में 2-2.5 महीने पर आता था तो सामने मंदिर में 2-3 घंटे की पूजा करता था। फिर धीरे धीरे घर आने लगा। जब घर आने लगा तो कहना शुरू किया कि ऐसा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। छोटे बेटे को किनारे ले जाकर अलग से बातें करता था। उसे कहता था कि तुम्हारे घर के नीचे सोना और पैसे गड़ा है, पूजा करानी पड़ेगी वरना परिवार में कोई न कोई मरता रहेगा। मेरा बेटा उसकी चाल में फंस गया। बच्चों के चाचा वाले गोविंद बदला हुआ नाम से बात की जाती है। वो बताते हुए भावुक हो जाते हैं। कहते हैं, शुरुआत में उसने हमारे पूर्वजों और परिवार के बारे में कुछ पुरानी बातें बताई। हमें लगा कि इसके पास कुछ शक्ति है। वह बाहर या पूजा घर में आकर पूजा पाठ कर चला जाता था। हर बार आता तो कम से कम 5,000 फीस लेता था। फिर धीरे धीरे बच्चों से घुलने मिलने लगा, खुद को मामा कहलवाने लगा। एक दिन वो बिना बुलाए आया, पूजा पाठ का सामान मंगाया, नारियल, नींबू, काला कपड़ा, सिंदूर, नमक, लोबान वगैरह। उसने हवन पूजा की और मेरी मझली भतीजी की तरफ इशारा करके कहने लगा, इस पर किसी ने टोटका कर दिया है।
अगर दूसरी पूजा नहीं हुई तो 2 महीने में मर जाएगी। हम लोग डर गए। उसने उस रात मेरी भतीजी को हवन पर बिठाए रखा और बेत से बहुत मारा। वो डर से चिल्लाती थी और हमें लगता था कि पेट भाग रहा है। इसके बाद वो लगातार घर में आने लगा और इसी बीच उसने मुझसे ज़मीन के अंदर सोना चांदी होने की बात कही। मैंने और परिवार के बाकी लोगों पर तब तक 3 लाख का कर्जा हो चुका था। हमने सोचा कि एक पूजा और करा लेते हैं, क्या पता कुछ पैसा ही मिल जाए। देखता है अच्छा है। वो जब भी आता पूजा करने बैठ जाता, वो लड़कियों को बुलाता और उनको नींबू की माला पहना देता। कभी सिर पर नींबू काटता तो कभी पेट के बल सुलाकर पीठ पर। इसके बाद कमरे में धुआं कर देता था और फिर उन्हें यहाँ वहाँ छूता था। जिसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उनकी उंगलियों को देखा तो वो कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ा और आगे बात करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद बगल में बैठी परिवार की बड़ी बहू और प्रीता की माँ विनीता, बदला हुआ नाम, बोल पड़ी। बेटी रोते हुए कमरे से निकलती थी, पूछने पर कुछ भी नहीं बोलती थी। जब बाबा बाहर निकलता था तो मैं पूछती भी थी। वो कहता था कि अरे उस पर भूत था, जब छोड़ता है तो ऐसा ही होता है। पहले ये सब बाहर के कमरे में ही करता था, लेकिन कुछ समय बाद वो लड़कियों को दूसरे कमरे में ले जाने लगा। वो पहले पूछता था अगर दरवाज़ा बंद करूं तो कोई प्रॉब्लम। हम लोग मजबूरी में कहते थे आपको ये सब मामा कहते हैं, आप पर भरोसा है। वो कमरे में जाता था और लाइट बंद कर देता था। हम लोग चुपचाप बैठकर थोड़ी देर बाद बच्चों की चीखें सुनते थे। इसके साथ कमरे में जाने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता कि वह बंद कमरे में क्या करता है। उसने एक बार मेरी देवरानी को भी कमरे में बंद किया। मेरी देवरानी ने भी बताया कि उसे कुछ याद नहीं, वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रहती थी। इसके बाद नंदिनी यादव से बात की। नंदिनी महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के साथ काम करती हैं। इन लड़कियों ने सबसे पहले नंदिनी को ही सारी बातें बताई थी। वो बताती है बाबा ने इस परिवार की 16 साल की लड़की को किडनैप कर लिया था। पूरा परिवार रो रहा था, छोटी लड़कियां गुमसुम बैठी थी। दादी ने सारी कहानी बताई तो हमें शक हुआ। इसके बाद मैंने लड़कियों को बारी बारी से अलग ले जाकर पूछना शुरू किया। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। किसी ने बताया कि उन्हें लिटाकर पूरे शरीर पर नींबू का रस लगाता था, प्राइवेट पार्ट पर सुपारी रखता था। मैंने तभी तय कर लिया था कि इसे सजा दिलाकर रहेंगे। 4 साल हो गए हैं, पॉक्सो एक्ट लगा है जिससे सारी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है, लेकिन इसे अभी सजा नहीं हुई है। वो कई बार समझौतों के लिए प्रस्ताव भी भेज चुका है। इसी परिवार की सबसे बड़ी बेटी को शुरुआत से ही बाबा पर भरोसा नहीं था। वो बाबा के घर आने का विरोध करती थी। परिजन को लगता था कि वो बेवजह ऐसी बातें कर रही है। अब बाबा की करनी सामने आने के बाद उसकी माँ कहती हैं बड़ी बेटी से बाबा बहुत चिढ़ता था। कहता था कि तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा सोना है, इसके लिए तुम्हें इस बेटी की बलि देनी पड़ेगी। अगर इसे बचाना है तो एक ही उपाय है कि इसकी पूजा करानी पड़ेगी। हम लोग डर जाते थे कि हमारी बहू पोती ठीक रहे और कुछ नहीं चाहिए। वह जब भी आता था तब पैसे मांगता रहता था। उसके चक्कर में 5 लाख रुपए कर्ज हो गए थे। उसने हमें इतना सताया, हम दाने दाने को मोहताज हो गए। मैंने घर के सारे गहने बेचकर उनको पैसे दिए, जबकि वो मेरी बेटियों का रेप करता रहा। बात करते करते विनीता गुस्से से भर जाती है, आंचल से चेहरा पोंछती है और दोनों बेटियों को गोद में खींच लेती है। वो कहती है मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि माँ होकर भी मैंने ये सब कैसे होने दिया। मुझे जरा भी अभ्यास नहीं हुआ। मैं ये सब याद नहीं करना चाहती, लेकिन भूल भी नहीं पाती। मैं बेटियों से पूछती थी तो वो कुछ नहीं बताते। परिवार के मुखिया रंजनी से बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि इस घटना से पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। वो कहती है मेरी नतीन की सगाई टूट गई। लड़के वाले बहुत अच्छे थे। बाबा को जेल भिजवाने में उन्होंने बहुत मदद की। फिर बोले हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे। पुणे में अंधश्रद्धा के उन्मूलन के लिए काम कर रहे मिलिंद देशमुख से बाबाओं के पैटर्न को समझने की कोशिश की तो मिलिंद इस केस से भी जुड़े रहे। वो बताते हैं बाबाओं का यह सिंपल पैटर्न है, या तो डर का कारोबार करो या लालच का।
जहाँ बाबा ने पहले लालच दिखाया और फिर डर बैठाना शुरू किया। उसने देखा कि घर में सिर्फ लड़कियां हैं तो उन्हें लड़के का लालच दिया जा सकता है। उसने तकरीबन 5 लाख रुपए पूजा और अपनी फीस के नाम पर खर्च करा दिए। जब परिवार कर्ज में डूब गया तो लालच दिया कि जमीन के नीचे धन है, वो पूजा करने के बाद निकल सकता है। परिवार इस टैब में भी फंस गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। आज के दौर में भी हम किस अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक तरफ हम चांद पे जाने की बात करते हैं और एक तरफ इन पखंडी बाबा के बातों में आकर अपनी इज्जत और धन दोनों गंवा देते हैं। बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।